नमस्कार साथियों, उत्तराखंड के तमाम मेरे जितने भी भाई और बहन हैं दोस्तों, सभी को मेरा दिल से सलाम। दोस्तों, वीडियो दोस्तों कर दीजिए ज़्यादातर शेयर। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों ये ऐतिहासिक जीत है। क्या ऐतिहासिक जीत है दोस्तों? यकीन कीजिएगा, मैं आज पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। यकीन कीजिएगा दोस्तों, एक डेट लेना हाई कोर्ट में कोई मजाक नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। घर बैठे लग रहा होगा अरे यार डेट नहीं मिली अब तक, ऐसा क्या हो रहा है कि डेट क्यों नहीं मिली। भाई साहब, एक डेट मिलना बहुत बड़ी बात है। ये ऐतिहासिक जीत ही कहेंगे कि बेरोजगारों की, उन युवाओं की दोस्तों जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ना चाहते हैं, कि आयु सीमा बढ़े। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है दोस्तों, आज यानी कि जो है 26 तारीख है। ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। और जो लेटेस्ट हमें जानकारी मिली है वो ये मिली है, थोड़ा सा आप दुखी भी हो सकते हैं। 66वां केस है, मतलब 100 से अधिक केस हैं जज साहब के पास। और जिसमें हमारा पुलिस कांस्टेबल का जो नंबर है वो दोस्तों 66 है या 67 ऐसा कुछ है। इतने केस होने के बाद, यानी 65 केस होने के बाद 66वां नंबर है हमारा। और क्योंकि जज साहब देखते हैं कि टोटल केस कितने, आपको शायद नहीं पता, हम बताएंगे आपको। जज साहब पूछते हैं कि भाई कौन कौन से केस हैं। वो किसी को बोलते हैं यस आज ये सुना जाएगा, यस कर दीजिए, और किसी को कहेंगे कि नहीं। तो जब पुलिस कांस्टेबल की बात आई, हम वकील साहब ने हमारे कहा कि सर युवाओं के बच्चों के भविष्य का सवाल है, 6 जुलाई को परीक्षा है, कृपया कर इसे देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नोट आउट करा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, यानी कि जज साहब को भी पता है। आप ये ऐसा मत सोचिए। उस दिन आपने जो वीडियो देखी थी जज साहब वाली, जिसमें जज साहब थोड़े से काम के प्रति चिंतित नज़र आ रहे थे, जिसमें आपको लग रहा था अरे यार 6 जुलाई को परीक्षा होगी। भैया मैं ये नहीं, इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि 6 जुलाई को परीक्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन उस वीडियो को देखकर आप क्या हो गए थे? डीमोटिवेट हो गए थे। हम आज आपको अपने चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, ये उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। केस नंबर आप देख सकते हैं डालकर यहाँ पर। ये ऑनलाइन भी देख सकते हैं ई कोर्ट के माध्यम से। 1172 जो है यहाँ पर क्या है, केस नंबर है। और 26 जून 2025 को यहाँ पर हियरिंग डेट है। तो भाई सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, आप कहोगे सर खुशखबरी और जीत क्या है? भाई डेट मिलना ही बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप क्या सोच रहे हो भैया, 4-4 महीने में, 5-5 महीने में डेट लगती है। ये लग गई डेट, ये तो बहुत बड़ी बात है कि एग्ज़ाम से पहले लग गई। अब सुन लीजिए, देखिए दोस्तों, आयु सीमा की बात सुन लीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आयु सीमा सर 2 साल बढ़ेगी। हाँ सुने, ध्यान से सुनिएगा। आयु सीमा आज फैसला होगा ये नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन दोस्तों 6 जुलाई को परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि आयोग के वकील साहब भी क्या करेंगे, परमिशन लेने की कोशिश करेंगे, एक बार पूछने की कोशिश करेंगे 6 जुलाई को परीक्षा कराएं या नहीं कराएं। अगर वो नहीं भी पूछते, अगर वो नहीं भी पूछेंगे तो हमारे वकील साहब जरूर इस बात को रखेंगे कि श्रीमान जज साहब 6 जुलाई को पेपर है, अगर पेपर हो गया तो आयु सीमा फिर बढ़ने का क्या, फिर तो कुछ हो रहा ही नहीं है ना। तो ये बात तो जरूर रखी जाएगी, 6 जुलाई को पेपर है। अब जज साहब क्या डिसीजन लेते हैं भाई, वो देखो, उनके विचारों में तो मैं भी नहीं जा सकता, वो तो उनके खुद के विचार हैं कि वो पेपर कराएंगे या नहीं कराएंगे। लेकिन जहाँ तक जज साहब के जो पुराने, अगर उनके रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो वो बहुत त्वरित और न्यायप्रिय को निर्णय अच्छे लेते हैं। और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो उन्होंने पूर्व में भी एक निर्णय लिया था। ये कोई मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं। देखिए दोस्तों, पुलिस भर्ती आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। ये किसने कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है भैया। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब 2021-22 में भर्ती नहीं आई और 2024-25 में आप भर्ती निकाल रहे हैं, तो 21 वाला, 20-21 वाला बंदा कहाँ जाएगा। तो इस चक्कर में उन्होंने बोला था कि कम से कम 2 साल की आयु सीमा तो बढ़ा ही चाहिए। देखिए लिख रखा, सब सरकार से कहा है कि अपने पक्ष रख लें, लिखित रूप से अपने बयान दें, न कि मौखिक तौर पर उन्होंने कहा है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार हर साल भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं करती। यदि हर साल विज्ञप्ति जारी करती तो हर बस सीधी सी बात है, फिर अभ्यर्थी क्यों जाते हैं? तो अभ्यर्थी उसमें निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन करते हैं। भर्ती के लिए सरकार 4-5 साल में एक बार विज्ञप्ति जारी करती है। ऐसे में दोस्तों योग्य युवक आयु सीमा के चलते क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। लंबे अंतराल में एक बार भर्ती निकलती है, जिसकी वजह से योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा के चक्कर में प्रतिभाग नहीं करते। ये मेरे शब्द नहीं है भाई साहब, जज साहब के शब्द है। और लिखित रूप में आज दोस्तों फैसला होना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज 2 बड़े फैसले होने हैं।
वेट कीजिएगा, हम भी इंतजार बैठे हैं। जितनी आपको उत्सुकता है जानने की, उससे कई गुना एज ए टीचर मुझे उत्सुकता है। मेरे पता नहीं कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये फॉर्म भरना चाहते हैं। और एक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक बार मेरे नोट्स जरूर पढ़िएगा, मजाक से हट के कह रहा हूँ। एक बार नोट्स लीजिएगा, ऑनलाइन क्लास लीजिएगा, और मज़ा ना आया तो बोलना। मेहनत आपको दिखेगी वास्तविकता के अंदर, सर ने मेहनत की अपनी ज़िंदगी में। और ये तो चलो ये बात है। 6 जुलाई को देखिए 2 चीज़ें, क्या तो आज ये ऐतिहासिक फैसला आ जाएगा कि उम्र सीमा 2 साल बढ़ा दी जाए या अधिकतम 3 साल, या दूसरा फैसला आएगा कि 6 जुलाई को परीक्षा होगी या नहीं। जैसे मैं आपको वीडियो में बोल रहा हूँ, आज कंफर्म होगा 6 जुलाई को परीक्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, परिस्थितियाँ के अकॉर्डिंग जैसा हम महसूस कर रहे हैं, जैसा हमें बाहरी चीज़ों से पता चल रहा है कि 6 जुलाई को परीक्षा होना संभव नहीं है। तो आज का फैसला होगा ऐतिहासिक। बाबा भोलेनाथ की कृपा से दोस्तों ये बेरोजगारों की जीत होगी। क्योंकि अगर, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर जीत ना होती तो दोस्तों हमें 6 जुलाई को से पहले डेट भी ना मिलती। ईश्वर भी चाह रहा है कहीं ना कहीं कि आयु सीमा बढ़ जाए। मैं ईश्वर को बहुत विश्वास करता हूँ, अपने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास, अटल विश्वास है दोस्तों। 6 जुलाई को से पहले डेट का मिलना ये हमारे लिए अच्छा है, अच्छा हुआ है। नहीं तो ये मिलती भी ना तो यानी ईश्वर भी कहीं ना कहीं है हमारे साथ। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों की जल्दी है जलने दो, जो गलत शब्द बोल रहे हैं बोलने दो। हमें सिर्फ एक ध्यान रखिए, अपना उद्देश्य रखना चाहिए इंसान को। जैसा उद्देश्य होगा दोस्तों, उद्देश्य के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हमारा उद्देश्य है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल MIU सीमा बढ़े। और आज कह रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ने का इंतजार है आपके इस भाई को, तो यकीन कीजिए उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में आयु सीमा हम बढ़ाएंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों आज ये भी फैसला हो सकता है कि आगामी जो भर्ती आने वाली है उत्तराखंड पुलिस में, उसमें भी दोस्तों आयु में आपको बढ़ने को देखने को मिल सकती है। आज जो मैंने आपको बोला है ना, अभी आपको जो भी लग रहा हो लगने दो, लेकिन आने वाले टाइम में आप कहेंगे, मुरीद हो जाएंगे आप इस चैनल के कि वाह कि सर जो जानकारी देते हैं एकदम ऑथेंटिक और एडवांस और तथ्याधार पर जानकारी देते हैं। ऐसे हवा में कोई जानकारी ना कभी दी ना देंगे। तो दोस्तों वीडियो कर दी ज़्यादा शेयर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में आयु सीमा बढ़ानी है, चैनल से जुड़े। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और हाँ दोस्तों, एक मेरी बात याद आ गई। आगामी जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती आने वाली है उसमें पदों की संख्या भी दोस्तों बढ़ानी है। ये नहीं है कि पद उतने ही रहेंगे। फिलहाल हमें जो जानकारी मिली है उसमें पदों की संख्या कम है। तो दोस्तों इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और 3 से 4 दिन में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तविकता में क्या है मामला। ये तो पक्का है कि पदों की संख्या कम हुई है, पर दोस्तों हम चाहते हैं कि 600 के 600 पद हों, एक भी पद कम ना हो। अगर आप मेरे विचार से संतुष्ट हैं और आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो वीडियो दोस्तों दिल से शेयर करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।